Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My introduction. My name is Asif Ali Dairi, having roll number 17ES33. I am studying in second semester of final year, Department of Electronics. Today my presentation is in respect of Dr. Abdul Alim Jamali and Sartala Bhatti. Content that I am discussing in my presentation are introduction, what is automation, types, advantages and disadvantages, reasons for automation and reasons for not automation. Introduction. Automation isn't a new concept and its date back centuries to when humans invented basic automating tools like pulleys to make work easier. ऑटोमेशन जो है वो मॉडर्न इजाद नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये काफ़ी साल सदियों पहले भी लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए बेसिक ऑटोमेटिंग टूल्स इस्तेमाल करते थे, जैसे कि पुलीस वगैरह। ऑटोमेशन इज़ द यूज़ ऑफ वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स फॉर ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स सच एज मशीनरी, प्रोसेसेस इन फैक्ट्रीज, स्टीयरिंग ऑफ व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स एंड अदर एप्लीकेशंस। ऑटोमेशन जो है वो वेरियस कंट्रोलिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि मशीनरी, प्रोसेसेस इन फैक्ट्रीज, स्टीयरिंग ऑफ व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड अदर एप्लीकेशंस। What is automation? Automation is the technology by which a process or procedure is performed with minimal human interference. ऑटोमेशन जो है वो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम कोई भी टास्क इंडस्ट्री में कोई भी परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करते हैं जिसमें ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्व कम होते हैं। ह्यूमन के इन्वॉल्व होने से, इंटरफेरेंस के बगैर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। वो सारा काम टेक्नोलॉजिकल और मैकेनिकल डिवाइसेस को इस्तेमाल करके करते हैं। It is the technique of making a process or a system operate automatically. ये वो टेक्निक है जो कोई भी प्रोसेस सिस्टम को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने में इस्तेमाल होती है। Automation crosses all function within almost every industries, from installation, maintenance, manufacturing, marketing, sales, medicine, design, प्रिक्योरमेंट, मैनेजमेंट etc. ऑटोमेशन जो है तकरीबन सारे फंक्शन को कवर करती है हर इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि जिसमें इंस्टॉलेशन हो गई, मेंटेनेंस हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, सेल्स, मेडिसन, डिज़ाइन, प्रिक्योरमेंट, मैनेजमेंट सब इसमें आ जाते हैं। Automation can be achieved by several different means, including mechanical, electrical, electronics devices and computer and hydraulic systems. ऑटोमेशन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स को इस्तेमाल करके अचीव की जा सकती है। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन. There are three types of automation in production. One is fixed automation, second one is programmable automation, and third one is flexible automation. Fixed automation. Fixed automation, also known as hard automation, refers to an automated production facility in which the sequence of processing operation is fixed by the equipment configuration. फिक्स्ड ऑटोमेशन में जो होता है, हम एक बार जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स इन बैचेज। द प्रोडक्ट आर मेड इन बैच, क्वांटिटीज रेंज फ्राम सेवरल डजन टू सेवरल थाउजेंड्स यूनिट्स। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो बैचेस की सूरत में बनाते हैं। वो बैचेस से काफ़ी डजन्स में होती है या थाउजेंड्स की क्वांटिटीज़ में होती है। फॉर ईच न्यू बैच द प्रोडक्शन इक्विपमेंट मस्ट बी रीप्रोग्राम्ड एंड चेंज्ड ओवर टू अक्यूमुलेट द न्यू प्रोडक्ट स्टाइल। हर बैच के कंप्लीट के बाद, पूरे होने के बाद हम उसको रीप्रोग्राम करते हैं दूसरी बैच बनाने के लिए। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन
In flexible automation, the variety of products is sufficiently limited as that the changeover of the equipment can be done very quickly and automatically. फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते वक्त उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसमें ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जो हम उसको जल्दी में उस एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में तब्दील कर सकते हैं. रीज़न फॉर ऑटोमेशन: शॉर्टेज ऑफ लेबर कम होने की वजह से हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, सारी इंडस्ट्री को ऑटोमेट कर सकते हैं. हाई कॉस्ट ऑफ लेबर पे हमारा ये जो हमारी कॉस्ट लगती है ज़्यादा लग रही होगी तो हम वो ऑटोमेट कर सकते हैं. इस वजह से भी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कंपटीशन बाकी फैक्ट्रियों से या इंडस्ट्रीज़ से कंपटीशन में भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं. उनसे आगे निकलने के लिए, सेफ्टी के लिए, मतलब मैन्युअली हम किसी चीज़ में कोई एरर आती है या तो उसके लिए हम ऑटोमेट कर सकते हैं. रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम: मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा टाइम लगता है वो कम करने के लिए भी हम ऑटोमेशन यूज़ करते हैं. लोअर कॉस्ट को कम करने के लिए भी. रीज़न फॉर नॉट ऑटोमेशन: लेबर रेजिस्टेंस, लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है ज़्यादातर अगर ऑटोमेशन हो जाए इंडस्ट्रीज़ तो. कॉस्ट ऑफ अपग्रेडेड लेबर: अगर जो मैनुअल लेबर है उससे अब ऑटोमेशन करते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है, तो ये भी नहीं करनी चाहिए. इस पे भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट: शुरू में जो ऑटोमेट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, कॉस्ट चाहिए, वो अगर ज़्यादा है तो भी सही नहीं है ऑटोमेट करने के लिए. उसके बाद है एडवांटेजेस: हायर प्रोडक्शन रेट्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ मटेरियल्स, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, इम्प्रूव्ड सेफ्टी, शॉर्टर वर्क वीक्स फॉर लेबर, reduced factory lead time, higher output and increased productivity. Disadvantages: high capital expenditure required to invest in automation. An automated system can cost millions of dollars to design, fabricate and install. मतलब अगर कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री ऑटोमेट करने पे बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो इस वजह से भी ऑटोमेट नहीं करनी चाहिए. हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस नीडेड देन विथ द मैनुअल ऑपरेटेड मशीन. जो मेंटेनेंस बरकरार रखने के लिए भी ज़्यादा